Hello, good morning everyone. I hope you will be fine. Friends, you will try to connect this sentence. आप सेंटेंस को लिंक करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, जिसके थ्रू एज सुन एज पॉसिबल यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली. आप धरापरवा इंग्लिश बोल लेंगे जितना जल्दी हो सके. ओके फ्रेंड, आप ध्यान देंगे फ्रेंड एंड इंग्लिश को समझने का प्रयास करेंगे एंड आप थॉरोली देखेंगे फ्रेंड्स. ओके एंड ट्राई टू कनेक्ट सेंटेंस फ्रॉम अदर्स. आप दूसरे सेंटेंस से लिंक करने का प्रयास करेंगे. सेंटेंस है कॉन्वर्सेशन है कोई काम संभव था पर हुआ नहीं. ओके कोई काम संभव था पर हुआ नहीं. इसे आप इंग्लिश में कैसे संकेत करेंगे? जैसे आप सेंटेंस देखेंगे, आप थोड़ा पहले आ सकते थे पर आए नहीं. पर नहीं आए. कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव कम. कुड हैव कम ना क्या होता है? सकता था, सकते थे. ओके जैसे तुम जा सकता था, यू कुड हैव गॉन. ओके ऐसे बोलते हैं. वो यहाँ लिखा हुआ है आप थोड़ा पहले आ सकते थे पर नहीं आए. कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव कम अ बिट अर्लियर. थोड़ा पहले. अ बिट ना क्या होता है? थोड़ा था कर या थोड़ा बहुत. ओके यू कुड हैव कम अ बिट अर्लियर. आप थोड़ा पहले आ सकते थे पर नहीं आए. ओके नेक्स्ट फ्रेंड, अगर उसने मेहनत की होती तो प्रथम श्रेणी पा सकता था. कैसे बोलेंगे? ही कुड हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट डिवीजन. ओके ही कुड हैव प्लस भीतरी वन है ये. गेट गॉट गेटिंग गॉट्स. गेट गॉट गेटिंग गेट्स. ओके वही लिखा हुआ है. ही कुड हैव गॉट, वह पा सकता था द फर्स्ट डिवीजन इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड. अगर उसने कठिन मेहनत की होती. ओके सीधी भाषा में बोलेंगे, अगर उसने मेहनत की होती तो प्रथम श्रेणी पा सकता था. नेक्स्ट, अगर तुमने खाना तैयार करवा दिया होता तो वह खा सकता था. कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे? ही कुड हैव हार्ड फूड. ओके फ्रेंड ध्यान देंगे, हैड ना क्या होता है? इससे एच ए भी हैव होता है. हैव ना क्या होता है? खाना होता है, पीना होता है, रखना होता है, लेना भी होता है. ओके इसका हैव का कई अर्थ होता है. वही हैव से होता है ना, एच ए भी हैव. ये V1 हुआ. ओके ये कौन सा रूप हुआ? V1. अब V2 क्या होता है? हैड, HAD हैड. V3 क्या होता है? HAD हैड. अब V4 क्या होता है? हैविंग होता है. अभी V5 हैज हो जाता है, HAS हैज. ओके V4 हैविंग होएगा, V5 क्या हो जाएगा? हैज, HAS हैज. ओके ऐसे बोलते हैं. वो यहाँ V3 का यूज हुआ हैव का, हैड हो गया. ओके ही कुड हैव हैड फूड. वो भोजन खा सकता था. इफ़ यू हैड गॉट इट कुकड. अगर आपने पाया होता खाना पका हुआ, यानी आप खाना बनवाए होते. ओके गेट ना क्या था? पाना. गेट गॉट गेटिंग गेट्स. ओके ऐसे बोलते हैं. गेट गॉट गेटिंग गेट्स. ओके ही कुड हैव हैड फूड. उसने खाना खाया होता. इफ़ यू हैड गॉट इट कुकड. अगर आपने खाना तैयार करवाया होता, यानी आप खाना तैयार पाए होते. सीधी भाषा में बोलेंगे, अगर तुमने खाना तैयार करवा दिया होता तो वह खा सकता था. ओके नेक्स्ट, अगर मुझे कोई भी संकेत मिला होता तो मैं प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से दे सकता था. इस इंग्लिश को कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? आई कुड सर्टेनली हैव आंसर्ड. ओके आपने तो टेक्निकली इशू हो गया था. क्या सेंटेंस था? अगर मुझे कोई भी संकेत मिला होता तो मैं प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से दे सकता था. कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में? इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड सर्टेनली हैव आंसर. मैं आंसर दे सकता था द क्वेश्चन की. इफ़ आई हैड अ क्लू. अगर मुझे कोई संकेत मिला होता. ओके सीधी भाषा में बोलेंगे, अगर मुझे कोई भी संकेत मिला होता तो मैं प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से दे सकता था. कैसे बोलेंगे? आई कुड सर्टेनली हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस इफ़ आई हैड अ क्लू. अगर मुझे एक संकेत मिला होता. नेक्स्ट है, दुर्घटना टल सकती थी. कैसे इंग्लिश बोलेंगे? द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड. दुर्घटना टली जा सकती थी. ओके ऐसे ही बोल सकते हैं. और दुर्घटना टल सकती थी. कैसे बोलेंगे? द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड. ओके अवर्टना क्या होता है? टालना. ओके नेक्स्ट पार्ट है, अगर डॉक्टर समय पर आए होते तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी. कैसे बोलेंगे? द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड इफ़ द डॉक्टर हैड रीच्ड हिम ऑन टाइम. यानी उसके पास समय पर पहुंचा होता. कैसे बोलेंगे? अगर डॉक्टर समय पर आए होते तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी. द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड इफ़ द डॉक्टर हैड रीच्ड हिम ऑन टाइम. ओके नेक्स्ट फ्रेंड, क्या तुम चाय पर आ सकते थे अगर मैंने तुम्हें बुलाया होता? इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे? कुड यू हैव टर्न्ड अप. क्या तुम आ सकते थे? इफ़ आई हैड इन्वाइटेड यू टू द टी पार्टी. अगर मैं तुझे टी पार्टी बुलाया होता तो क्या तुम चाय पर आ सकते थे अगर मैंने तुम्हें बुलाया होता तो. कुड यू हैव टर्न्ड अप. टर्न अप ने क्या होता है? आधमकना या पढ़ना. ओके कुड यू हैव टर्न्ड अप इफ़ आई हैड इन्वाइटेड यू टू द टी पार्टी. हाँ अवश्य ही. कैसे इंग्लिश बोलेंगे? हाँ अवश्य. यस ऑफ कोर्स में क्या था? अवश्य या बेशक. ओके हाँ बेशक या हाँ अवश्य. यस ऑफ कोर्स. ओके नेक्स्ट फ्रेंड, मैं देख रहा हूँ कि तुम अकेले हो, लेकिन अगर तुम 4 होते तो तुमने क्या क्या किया होता. ओके तुमने क्या किया होता. कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में? आई कुड सी यू अलोन. मैं देखता हूँ आप अकेले हो, बट
व्हाट कुड यू हैव डन, तुमने क्या किया होता, इफ़ देयर हैड बीन 4 ऑफ यू, अगर तुम 4 होते। कैसे इंग्लिश बोलेंगे फ्रेंड, ध्यान से समझिए से। मैं देख रहा हूँ कि तुम अकेले हो, लेकिन अगर तुम 4 होते तो तुमने क्या किया होता। कैसे इंग्लिश बोलेंगे, आई सी यू आर अलोन, मैं देखता हूँ तुम अकेले हो, अलोन ने क्या था, अकेले। बट व्हाट कुड यू हैव डन, तुमने क्या कर सकता था, क्या करता था, इफ़ देयर हैड बीन 4 ऑफ यू, अगर तुम 4 होते तो। ओके, बहुत कुछ इंग्लिश क्या होता है, अलॉट। अगर 4 तो बहुत कुछ कर देता, अलॉट बहुत कुछ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। ही आस्क्ड मी, उसने पूछा मुझसे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। बू ना क्या होता है, बदबू, स्मेलिंग। ओके, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। कैसे इंग्लिश बोलेंगे, आई कुड स्मेल समथिंग बर्निंग। फ्रेंड ध्यान देंगे, ये कुड का अर्थ तो सका भी होता है, जैसे मैं जा सका, आई कुड गो, मैं खा सका, आई कुड ईट। ओके, मैं खा सका, कैसे बोलेंगे, आई कुड, इसको कुड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुड, COULD, कुड। आई कुड ईट, मैं खा सका, मैं हंस सका, आई कुड लाफ। ओके, वही लिखा हुआ है यहाँ, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, यानी आई कुड स्मेल, मैं सुन सका, समथिंग बर्निंग, कुछ जलने की। ओके, इसको सीधी भाषा में बोलेंगे, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, आई कुड स्मेल समथिंग इज़ बर्निंग, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। ओके, इसको और भी तरह बोल सकते हैं, आई कुड स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की बू आ सकी, यानी मैं कुछ जलने की बू आ रही थी मुझे। ओके, ऐसे बोलेंगे, आई कुड स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, वह मुझे आते देखी, कैसे बोलेंगे, सी कुड सी मी कमिंग। ओके, इसको और भी तरह बोल सकते हैं, सी कुड सी मी, वह देख सकी मुझे आते हुए। ओके, वह मुझे आते देख, ऐसे भी बोल सकते हैं, सी कुड सी मी कमिंग। ओके, या इसको और भी तरह बोल सकते हैं, सी सॉ मी कमिंग, उसने मुझे आते देखी। ओके, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस लास्ट में क्या करेंगे, V4, उसने खाते देखा मुझे। कैसे बोलेंगे, ही सॉ मी ईटिंग, उसने खाते देखा। ओके, उसने हंसते हुए देखा मुझे। कैसे बोलेंगे, ही सॉ मी लाफिंग। ओके, ऐसे बोलेंगे। इसको और भी तरह बोल सकते हैं इंग्लिश में, सी कुड सी मी कमिंग, उसने मुझे आते देखी। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, मैं वहाँ जाने से अपने को नहीं रोक सका। कैसे बोलेंगे, मैं वहाँ जाने से अपने को नहीं रोक सका, आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर। इसको और भी तरह बोल सकते हैं फ्रेंड, मैं वहाँ जाने से अपने को नहीं रोक सका, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं वहाँ चला ही गया, यानी मैं अपने को आपको वहाँ जाने से रोक नहीं सका, मैं वहाँ जाने से अपने को रोक नहीं सका, या मैं वहाँ चला ही गया। कैसे बोलेंगे, आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहाँ चला ही गया, या मैं वहाँ जाने से अपने को नहीं रोक सका। कैसे बोलेंगे, आई कुडंट हेल्प गोइंग देयर। नेक्स्ट फ्रेंड, मैंने उसका नाम पूछ ही लिया। ओके, इसको और भी तरह बोल सकते हैं, मैंने उसका नाम पूछे बिना नहीं रख सका, मैंने उसका नाम जाने बिना नहीं रह सका, या मैंने उसका नाम पूछे बिना नहीं रह सका। कैसे बोलेंगे, आई कुडंट हेल्प आस्किंग हर नेम, आई कुडंट हेल्प आस्किंग हर नेम, मैंने उसका नाम पूछ ही लिया, मैंने उसका नाम पूछ ही लिया, या मैंने उसका नाम पूछे बिना नहीं रह सका। आई कुडंट हेल्प आस्किंग हर नेम, मैंने उसका नाम पूछ ही लिया। नेक्स्ट फ्रेंड, ज़्यादा समय तक अपने को व्यस्त रखकर आप धूम्रपान की आदत छोड़ सकते हैं। कैसे इंग्लिश बोलेंगे, यू कुड गिव अप, आप त्याग सकते हैं। गिव अप ने क्या त्यागना होता है, यू कुड गिव अप स्मोकिंग को आप त्याग सकते हैं। बाय बीइंग बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा समय अपने आप को बिजी रख करके। फिर समझिए फ्रेंड क्या लिखा है, ज़्यादा समय तक अपने को व्यस्त रखकर आप धूम्रपान की आदत छोड़ सकते हैं। कैसे बोलेंगे, यू कुड गिव अप स्मोकिंग बाय बीइंग बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा समय बिजी रख करके। नेक्स्ट फ्रेंड, क्या आपके लिए कुछ लाऊं। कैसे इंग्लिश बोलेंगे, कुड आई ब्रिंग यू समथिंग। ये कुड होता है फ्रेंड, ये इंपरेटिव दर्शाया जाता है, नहीं आदर्श सूचक वाक्य दर्शाते हैं आप। कुड आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बोलते हैं इंग्लिश में, कुड आई ब्रिंग ए कप ऑफ टी, क्या मैं एक कप चाय लाऊं, क्या मैं गिलास पानी लाऊं। कुड आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं गिलास पानी लाऊं। यहाँ भी ऐसे बोल सकते हैं, क्या आपके लिए कुछ लाऊं, कुड आई ब्रिंग यू समथिंग, कुछ लाऊं आपके लिए। ओके, नेक्स्ट में, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ। कैसे इंग्लिश बोलेंगे, कैन आई हेल्प यू एनी वे। फ्रेंड यहाँ कुड भी कर सकते हैं। ओके, कैन को हटा कुड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, एज यू विश। क्या है, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू एनी वे हमने किसी तरह से। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, क्या आप सिगरेट पीना कम नहीं कर सकते हैं। कांट यू कट डाउन, क्या आप कम नहीं कर सकते हैं ऑन योर स्मोकिंग, अपने स्मोकिंग पर। या सीधी भाषा में बोलेंगे, क्या आप सिगरेट पीना कम नहीं कर सकते हैं, कांट यू कट डाउन
या कैन यू नोट कट डाउन, आपको बोले थे नोट अगर अलग करना पड़ेगा कैन से तो आपको ये सब्जेक्ट के बाद नोट देना पड़ेगा। कैन यू नोट कट डाउन ऑन योर स्मोकिंग या कांट यू कट डाउन ऑन योर स्मोकिंग, क्या आप सिगरेट पीना बंद नहीं कर सकते हैं या क्या आप सिगरेट पीना कम नहीं कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस फ्रेंड, लास्ट स्लाइड का, क्या आप शराब पीना नहीं छोड़ सकते हैं, कैसे इंग्लिश बोलेंगे। कांट यू गिव अप ड्रिंकिंग, कांट यू गिव अप ड्रिंकिंग, क्या आप शराब पीना नहीं छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स आपको समझना बहुत प्रयास करो फ्रेंड, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे और इंग्लिश को यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।